Unacademy. Let's crack it. एक और ऑब्जर्वेशन मैंने किया, आप लास्ट मंथ में इसलिए शायद ज़्यादा कंफर्टेबल भी थे, आपके पास अपने खुद के हैंड आउट नोट्स थे। तो इस पर मैं थोड़ा सा मतलब लर्नर्स के लिए नॉलेज जानना चाहूँगा। नोट मेकिंग को आप किस हद तक ज़रूरी भी समझते हैं, और कितना बनाओगे आप? कोई किसी लर्नर कहोगे तो कितना, क्या पूरी एनसीईआरटी लिख दे वो, या मतलब कुछ क्या तरीका आप बताओगे कि नोट्स कैसे बनाएं और क्यों उसका इंपॉर्टेंस? तो सर नोट्स जनरली हमें उस चीज का बनाना चाहिए जो चीज हमें मुश्किल लगती है, जो याद ना आए, जो मतलब। याद ना आए, मतलब हाँ। जो हमें बार बार हमें पता है यार पढ़ना ही पड़ेगा, तो कौन बार बार ढूंढ के उसको करे। एक ही बारी अपना नोट्स बना के रख लो। जनरली मेरा ऐसे था कि एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, तीसरी बारी जब आ रहे हैं तब नोट्स बनाना शुरू कर दो। अब जो चीजें मुझे याद है उनको मैं नहीं लिखूंगा, जो चीज मुश्किल है मैं उनको लिखूंगा। जैसे एग्जांपल है कि हिस्ट्री का जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ट्राइबल रिवोल्ट्स है, पेजेंट है, चार्टर एक्ट्स है, तो ये सब चीजें नहीं याद रहती। अब वैसे तो सुदर्शन सर सामने ही बैठे हैं, नहीं नहीं। तो अब मैंने जैसे यूट्यूब पे मैंने ऑनेस्टली इनका काफी कंटेंट देखा था। माउंटेन है ना, जो हमारा पासेस होते हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर सिस्टम्स हैं, है ना, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इन सब के नोट्स मैंने जेन्युइनली कंपाइल करके रख लिए थे। तो फिर एक बार देखी वीडियो 1.5x पे या जो भी, मैंने उनके नोट्स बनाए और फिर मैं उनको बार बार रिवाइज करता था। तो जो चीज़ें डायनामिक है उनके तो बना के रखो मैपिंग टाइप की। जो चीज़ें स्टैटिक है उसमें जो आपको मुश्किल लगता है, जैसे पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट है बॉडीज का, वो बना के रख लो। तो उससे एंड में ईजी रहता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये चीज़ बार बार पढ़नी है, पुराना तो मुझे याद ही है। सही बात। मतलब निर्णय एट द एंड आप ही का होगा। मतलब मैं एज अ शिक्षक, मुझसे आप भी पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें सब बना लेने हैं। आपको जब तक नहीं पता होगा कि, पहले तो मुझे लगता है पहले ये सोचना होगा कि नोट्स में बनाऊं क्यों, मुझे काम कब आएंगे, तो आपको लास्ट मंथ में आएंगे, और लास्ट मंथ में आप पूरी किताबें तो पढ़ नहीं सकते। तो आपने जब यदि पहले ही रियलाइज कर लिया कि मुझे ये चीजें याद नहीं हो रही, तो मैं नोट डाउन कर सकता हूँ। अब सर जैसे अगर 2 हफ्ते का टाइम था दोनों पेपरों के बीच में, हाँ अगर मेरे पास अपने नोट्स ना होते जो हाँ, मैंने बनाए थे, तो मैं रिवाइज ना कर पाता पूरा, सीधी सी बात है। तो वहाँ खत्म हो जाती है। आप एक और बहुत क्लैरिटी वाली, आप भी कहेंगे कि ये शायद जरूरी है बात करना, जब ऐसे शुरू करते हैं लर्नर्स प्रिपरेशन, बहुत कंफ्यूजन होता है कंटेंट को लेके कि मैं ये भी किताब पढ़ लूं मैं, और एक अच्छा शब्द चलता है यूपीएससी में, स्टैंडर्ड बुक्स, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये मतलब आप लर्नर को ये चीज कैसे बता पाएंगे कि भाई रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखना और उसी से काम होता है? ये चीज आपको किस तरह से काम आई, मतलब? सर हर एक सब्जेक्ट की मैंने एक एक बुक रखी हुई थी हाँ कि अपनी बुक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो हाँ। गई है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई है, सबको पता है ये बुक्स। पर फिर भी सबको लगता है यार पता नहीं क्वेश्चन नहीं निकल रहा, कहीं बाहर से ही आया होगा। क्वेश्चन सच्ची में उसी में से होता है, और अगर बाहर से आया हुआ है तो वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, वो फिर सबके लिए होगा। आपके लिए इस बार होगा। हुआ, थोड़ा सा देखने को मिला इस बार पेपर, फिर वो सबके लिए भी था। और मुझे लगता है कि साथ में जो आपका करंट अफेयर्स और ये जो वैल्यू एडिशन आप कर रहे होते हो, तो वो इनडायरेक्टली मदद कर ही जाता है। ऐसा नहीं है कि, फिर कई बार हमें लगता है कि वो ऑप्शन वैसे बना दिए हैं, पेयर वाले बना दिए हैं, बट शायद वो प्रिपरेशन का ही टाइम है जब आपको उतनी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो अच्छा, बाकी और भी, जैसे मेंस एस्पेक्ट को भी देखें थोड़ा सा हम लोग, तो ये क्या आपने ऐसा सोचा था कि मैं प्रीलिम्स अलग करूंगा, मेंस अलग करूंगा, ऐसा कुछ था, या साथ में ही आप करते रहे थे? सर ऐसा था कि पहला अटेम्प्ट था, हाँ मेरा उद्देश्य इसमें था कि यार प्रीलिम तो निकालना हाँ है ना, वरना क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा होता है कि यार इसका तो प्री भी नहीं निकला। हाँ हाँ तो हाँ, जबकि अब तैयारी में कर रहा था 2 साल से, तो मुझे बिल्कुल। था कि यार प्रीलिम तो निकालना है, तो इट इज जस्ट नेचुरल कि बंदा थोड़ा प्री पे फोकस करता है। तो मैं भी कर रहा था। बट जब मेंस का टाइम आया तो मैंने रियलाइज किया कि प्री और मेंस की तैयारी अलग तो है ही नहीं। सही बात। अगर आपने प्री का पढ़ा है तो आपने मेंस का भी पढ़ा है। सही है। एंड मेंस की तैयारी इज ऑल अबाउट जो आपने पहले पढ़ा है उसको अप्लाई करना है, उसको प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। सही। तो उसके लिए आपको जो तैयारी करनी है, मेरा तो आंसर राइटिंग का मोस्टली प्री और मेंस के बीच में ही रहा था। हम्म। और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज जो रही मेंस के लिए भी, वो थे पीवाईक्यू। अच्छा, हाँ, क्योंकि सही बात। मेंस का जो थीम है क्वेश्चन का वो रिपीट होएगा। होता ही होता साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, है ना, लेफ्ट विंग है। एक्सट्रीमिज्म, लैंडस्लाइड्स। सिक्योरिटी, लैंडस्लाइड्स, हाँ, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, सही बात। क्वेश्चन आते हैं। तो आपने पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिया, आपने उनके हर एक मोटा मोटा थीम का नोट बना लिया कि ये इंट्रो ऐसा, कंक्लूजन ये हाँ हाँ पॉइंट्स हाँ है, हाँ, तो कहीं पे भी फिट बैठ जाते हैं। तो सही ये बात। सर मेन लर्निंग रहा मेंस में कि फर्स्ट बारी में कैसे हो गया। ओके। एक क्वेश्चन बस ऐसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा थॉट आया कि नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करके? सर काफी बार आया ये, फिर, स्पेशली कोविड में बहुत आया है कि ना? कोविड में ऐसा था हमारी ड्यूटीज भी हॉस्पिटल में लगती थी, सही बात। तो टाइम और कम हो गया, आइसोलेशन बहुत हो गई थी, तो कोई दोस्तों से भी बात थोड़ा कम हो गया था, हम्म। तो उस टाइम मुझे बहुत लगता था कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा।
दोस्त अच्छे से तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो मुझे था कि कैसे करूंगा मैं। कैसे करते थे फिर मैनेज इसको सब, मतलब दोबारा हर दिन फिर कैसे बैठते थे आप? सर वो था, घर वालों से बात करता था, हाँ, मम्मा से बात करता था, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया मुझे कि यार अगर नहीं भी हुआ तो हम लोग साथ में साथ हैं, में। तो कोई जरूरत नहीं कि साथ ही साथ जॉब लेना है, वरना सही। मुझे लगता था कि शायद करना पड़ेगा। तो हम्म, दीदी ने बहुत सपोर्ट किया, खुद वो डॉक्टर है, उन्होंने कहा नहीं तू सिविल सर्विसेज में जा, तेरा इंटरेस्ट वहाँ पे है। बिल्कुल। तो अपने दोस्तों से फोन पे बात करी कि यार थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, तो वो लोग भी म्यूचुअली शेयर करते थे, तो कम हो जाता था। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का था कि मैं कभी खुद को ऐसे टेंशन नहीं देता था कि आज यार मैंने 5 चैप्टर करने थे, 2 ही हो पाए हैं, अब क्या होगा। हम्म, ऐसे करता था कि 15 दिन में ये चीज करनी है, एक दिन में नहीं करी, दूसरे में ज्यादा करी। सही थोड़ा बात। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रखा उस टाइम पे, तो आई थिंक सिर्फ ये उस टाइम पे रहा नहीं मतलब इस वीडियो को यदि कोई देखेगा पूरा तो मुझे लगता है बहुत सारे इंसाइट और शायद पूरी जर्नी हमने डिस्कस कर ली। था। बस हम अंतिम छोर में है वीडियो के। आपने वो कोविड की जर्नी को भी देखा, क्या लगता है मतलब ऑनलाइन तैयारी की जा सकती है, एक बेहतर रिसोर्स है यदि व्यक्ति, क्योंकि हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता, हर सबकी आप भी नहीं आए थे जैसे हम चर्चा कर रहे थे, किसी के पास रिसोर्सेज हैं किसी के पास नहीं है। तो आप ऑनलाइन की प्रिपरेशन जब हम कर रहे थे ऑनलाइन एज अ मीडियम, तो किस तरह से इसको देखते हैं, और अनअकैडमी चाहें तो आप बता सकते हैं कि कुछ रोल है यदि आपका, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सर ऑनलाइन का ये है कि जब से मैंने कोविड में ऑब्जर्व किया था, उसके बाद से मुझे पता चल गया कि बहुत रेलेवेंस है। हम्म, अब पर्सनली मैं कभी दिल्ली नहीं आ पाया, मेरा तो कॉलेज चल रहा था, तो मैं सही नहीं बात। आ सकता था। सो ऑनलाइन का मेरे लिए बहुत फायदा रहा। जैसे मैंने बताया, मैंने सुदर्शन गुज्जर सर का कंटेंट देखा, मैंने मृणाल सर की वीडियोस देखी थी जो यूट्यूब पे पुराने वाली। हम्म, तो उनका मेरे लिए काफी मेनस्टे था ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए, तो ये काफी यूजफुल एक प्लेटफॉर्म रहा है कि दूर दूर तक पहुंच जाता है। बस आइडेंटिफाई करना कि ऑनलाइन में हम्म, क्या देखना है, हम्म, क्योंकि ऑनलाइन में इतना सारा कुछ है इतना है कि आप हाँ, एक वीडियो का सर्च कर लो, टाइटल आपको तो 1000 खूब मिल मिल जाएंगे। जाएंगे तुम्हें। तो फिर वो देखना कि यार मैंने कौन सा देखना है, उसी को बार बार देखना है, तो हम्म, वो सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन में। नहीं बिल्कुल ये बात सही कही है, क्योंकि आज बस आपको एक कीवर्ड सर्च करना है। मतलब हो सकता है हमारे वीडियो के बाद साइड में एक और सजेशन आ रहा हो बच्चों के पास कि ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा ऐसा। बट नहीं, एक बात सही कही आपने कि इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल भी है, उसको एक्सेस सही ढंग से करना है। और शायद यूपीएससी पेपर अब इसलिए थोड़ा सा टफ भी या उस एंगल में भी ले जा रहा है कि जितनी आसानी से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उतनी आसानी से आपको एक्सेस भी करना पड़ेगा, और पेपर भी अब आपको वैसा ही मिलने वाला है।